नमस्कार, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इंडियन आर्मी में रैंक स्ट्रक्चर के बारे में। कौन सीनियर कौन जूनियर, ये सारा चीज़ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जब एक सिपाही भर्ती होकर जाता है तो वो क्या होता है, किस पोस्ट पे होता है, और एक जो आर्मी में सबसे ऊपर लेवल का जो होता है उसका कौन सा पोस्ट होता है, क्या उसमें स्टार लगते हैं, कितने अशोक स्तंभ होते हैं, ये सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो पूरा अंत तक देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सिपाही से भी पहले जो होता है, यानी कि उससे भी जूनियर होता है, वो होता है रिक्रूट। जब वो ट्रेनिंग ख़त्म नहीं किया होता है, यानी ट्रेनिंग उसका या तो चल रहा होता है या शुरू भी नहीं हुआ होता है, जब तक उसका ट्रेनिंग नहीं होगा, कसम परेड ख़त्म नहीं होगा या फिर कसम परेड पूरा नहीं होगा, तब तक वो क्या कहला जाएगा, रिक्रूट कहा जाएगा। और रिक्रूट के बाद जो सबसे पहला पोस्ट है वो है सिपाही। सिपाही बोलते हैं उसको। और सिपाही में पता है आपको, कुछ भी अलग नहीं होता, जो नॉर्मल एक ड्रेस होता है और उसमें कुछ भी लगा हुआ एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो अब हम समझ गए, पहले रिक्रूट, उसके बाद सिपाही, उसके बाद नंबर आता है जब आपका कुछ साल सर्विस हो जाएगा, 3 साल 5 साल, तो नंबर आता है लांस नायक का। लांस नायक के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। देखिए, लांस नायक का जो होता है, जब वो ड्रेस पहनता है तो उसके कंधे पे एक सिंगल चिंदी मतलब फित्ती होता है, उसको फित्ती बोलते हैं, इस तरह से बना हुआ होता है। तो सिंगल होगा तो वो लांस नायक होगा। तो लांस नायक का यही पहचान है कि उसका जो शोल्डर है, वो बाजू बाजू पे जो वो होगा वो सिंगल फित्ती होगा। तो अब हम बात करेंगे नायक की। नायक का जो बाजू पे होगा वो डबल फित्ती होगा। देखिए, आपको जो यहाँ दिख रहा है इसमें डबल फित्ती है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि वो नायक है। नायक के बाद नंबर आता है हवलदार का। तो हवलदार में वो फित्ती जो है वो 3 फित्ती हो जाएगा, तो इससे पता चलेगा वो हवलदार है। देखिए, अब हम बात करते हैं नायब सूबेदार का। हवलदार जो है वो ख़त्म हो गया, यहाँ तक OR रैंक था। अब आता है JCO रैंक। JCO रैंक में क्या होता है कि जो कंधा पे अभी तक फित्ती लग रहा था वो अब यहाँ पे आके स्टार लग जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्टार के साथ यहाँ पे एक चिंदी होता है कपड़ा का, उसको चिंदी बोलते हैं। सिंगल स्टार और एक चिंदी, चिंदी एक ही होता है। तो कंधा पे जब सिंगल स्टार और चिंदी लग गया तो वो होगा नायब सूबेदार। ठीक, उसके बाद नायब सूबेदार के बाद आता है सूबेदार। तो अगर चिंदी के साथ कंधा पे डबल स्टार हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सूबेदार। देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि सिंगल स्टार है तो नायब सूबेदार और डबल स्टार है तो सूबेदार। अब हम बात करते हैं सूबेदार मेजर का। सूबेदार मेजर का जो होता है वो कंधे पे एक चिंदी के साथ अशोक स्तंभ हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सूबेदार मेजर। और सूबेदार मेजर जो है यूनिट, किसी भी यूनिट का माँ होता है, माँ। तो इसलिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है सूबेदार मेजर। और सूबेदार मेजर के बाद OR के लिए कोई भी रैंक नहीं होता। OR ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार मेजर तक ही जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऑफिसर रैंक का। कोई भी जो UPSC CDS या NDA से आता है उसका सबसे पहला पोस्ट जो होता है वो होता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के कंधे पे डबल स्टार होता है, विदाउट चिंदी होता है। चिंदी हट गया, अब JCO तक ही चिंदी था, यानी सूबेदार मेजर तक ही चिंदी था। तो लेफ्टिनेंट जैसे ही आता है उसका डबल स्टार हो जाएगा कंधे पे। अब लेफ्टिनेंट में भाई साहब 2-3 साल रहने के बाद आप बन जाते हो कैप्टन, और कैप्टन में हो जाता है ट्रिपल स्टार कंधे पे। अब कैप्टन के बाद जो नंबर आता है वो आता है मेजर का, और मेजर में हो जाता है सिंगल अशोक स्तंभ। तो जो आप लोग सोच रहे थे कि मेजर बड़ा होता है या कर्नल, तो ये समझ ले कि मेजर छोटा होता है, कर्नल इसके बाद आता है। लेफ्टिनेंट कर्नल आएगा उसके बाद कर्नल, तो मेजर में हो जाता है सिंगल अशोक स्तंभ। तो ये जान लीजिए कि मेजर पहले उसके बाद कर्नल, यानी कर्नल बाई पोस्ट बड़ा होता है। मेजर के बाद हम बात करते हैं अब लेफ्टिनेंट कर्नल का। लेफ्टिनेंट कर्नल का शोल्डर पे जो है सिंगल स्टार और सिंगल अशोक स्तंभ, उसको बोलते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद आएगा नंबर कर्नल का, और कर्नल में हो जाएगा वही 2 डबल स्टार और एक अशोक स्तंभ। देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है। कर्नल के बाद आप जो है बनते हैं ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर में होता है ट्रिपल स्टार और सिंगल अशोक स्तंभ। देखिए, यहाँ पे ट्रिपल स्टार, सिंगल अशोक स्तंभ, ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद नंबर आता है मेजर जनरल का। मेजर जनरल में जो होता है एक कैंची आ जाता है, कैंची और सिंगल स्टार, उसको बोलते हैं मेजर जनरल जी। तो मेजर जनरल के बाद नंबर आता है लेफ्टिनेंट जनरल का। लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल में ये अंतर है कि मेजर जनरल का
सिंगल स्टार के साथ कैंची था और लेफ्टिनेंट जनरल का कैंची के साथ अशोक स्तंभ होगा। ये देखिए यहाँ पे अशोक स्तंभ के साथ कैंची मतलब लेफ्टिनेंट जनरल। अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी पड़ाव, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है जनरल। ठीक है, और जनरल में क्या होता है, कैंची होगा, अशोक स्तंभ होगा और सिंगल स्टार होगा। ये तीनों सिंगल सिंगल होंगे और इनको हम बोलते हैं जनरल। ये देखिए यहाँ पे सिंगल स्टार, कैंची और अशोक स्तंभ तीनों है। तो देखिए आपको जैसा कि पता है आर्मी में सबसे बड़ा पोस्ट होता है जनरल, और जनरल की हमने बात कर लिया है। तीनों इसमें होते हैं, सिंगल स्टार, कैंची और अशोक स्तंभ। और इससे बड़ा पोस्ट अभी तक कोई भी नहीं होता था, लेकिन 2019-20 में भारत सरकार ने एक और पोस्ट क्रिएट किया और जो कि तीनों सेनाओं को कमांड करेगा, और वो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में क्या होता है ना कि वो 4 स्टार रैंक है, और वो सबसे पहले जो CDS बने हैं वो हैं हमारे बिपिन रावत जी, जो कि जिनका देहांत हो चुका है। एक हेलीकॉप्टर या विमान दुर्घटना में उनका मौत हो चुका था। तो इनका जो वो होता है ड्रेस में, वो वही चीज़ होता है जो जनरल का होगा, सिंगल स्टार, अशोक स्तंभ और कैंची। लेकिन इनका ये 4 स्टार रैंक बनाया गया है, और ये हमारे भारत में अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस में कहें कि ये रैंक बनाया गया था। तो चलिए हमारे इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।